देखिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ये ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है। देखो, ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इसमें इन्होंने बेस नहीं बताया तो इन्होंने बता दिया खुद ही कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ये उन्होंने खुद बता दिया। फिर इन्होंने कहा ए डी इज़ एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ ए डी बी और ए डी सी ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे और दोनों 90 डिग्री के होंगे। ओके जी, ये हमें पता चल गया। ये गिवन में मानेंगे हम। हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। हमें बताना कि ए डी बी सी को बाइसेक्ट करती है और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए और एंगल ए को भी बाइसेक्ट करती है। ए डी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ये दोनों पार्ट हम पिछले क्वेश्चन में करके आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये दोनों बातें करके आ चुके हैं। बस अब तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ये लेंथ किस ट्रायंगल में आती है बच्चों? ए बी डी ट्रायंगल में। और ये लेंथ किस में आती है? ए सी डी ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। इन दोनों ट्रायंगलों में हम क्या बात बता रहे हैं? हम इस वाले ट्रायंगल की ए बी लेंथ और इस वाले ट्रायंगल की ए सी लेंथ ये आपस में इक्वल है। इसको गिवन कंडीशन कहेंगे। दूसरी बात, हमें क्या पता है? ए डी इक्वल्स टू ए डी, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन। फिर हमें एक बात पता है कि ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ईच 90। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ईच 90। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। क्या होगा? ए बी डी वाले में ए बी लेंथ, ए सी डी में ए सी लेंथ, ए बी डी की ए डी और ए सी डी में भी ए सी, ये आपस में कॉमन है और ये एंगल आपको 90 प्रूव हो गया। पर यहाँ पर ना एक गौर करने वाली बात है, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना होता है, किसी ट्रायंगल की दो लेंथ, जैसे ये लेंथ और ये लेंथ ले ली आपने, फिर दूसरे ट्रायंगल की दो लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ ले ली आपने, और उनके बीच का एंगल होना चाहिए। यानी कि ये एंगल बराबर बताओगे तभी आप इनको तीन प्रॉपर्टी बना के कॉन्ग्रेंट कह सकते हो, नहीं तो अभी नहीं बता सकते आप। इस एंगल इन एंगलों को इक्वल और ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, इनसे नहीं बना सकते आप। गौर से सुनिए इस बात को। आप यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, उस मिस्टेक से बचना है। देखो, इस ट्रायंगल की ये दो लेंथ और इस ट्रायंगल की ये दो लेंथ तो आपस में इक्वल आ गई। अब इन दो लेंथ के बीच का एंगल होना चाहिए ये, और इन दो लेंथ के बिल्कुल बीच का एंगल होना चाहिए ये। तभी जाके तीन प्रॉपर्टी बनेंगी और तभी जाके हम कहेंगे कि हाँ भाई ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये तीन समझ में आ रही है बात? ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये आपस में बराबर तो हैं। फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा ट्रायंगल? ये आपस में बराबर तो हैं, पर इनके बीच का एंगल होना चाहिए दो इक्वल लेंथ और उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल की दो इक्वल लेंथ और उनके बीच का एंगल, तब जाके बात बनेगी। हमारा तो दो इक्वल लेंथ और उनसे अलग एंगल, दो इक्वल लेंथ और उनसे अलग एंगल इक्वल आ रहा है, यहाँ तो नहीं बात बनेगी। चलो अब फिर से सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आप ये देखो कि हम ये जानते हैं कि ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है। तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा? सी, और ए सी के सामने वाला एंगल क्या होगा? बी। ये भी तो आपस में इक्वल आएंगे। इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल। इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल, ये कंडीशन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एंगल आपने इसके इक्वल बता दिया, ये एंगल आपने इसके इक्वल बता दिया, तो ये जो तीसरा बचा ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल के दो एंगल और किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो पहले ट्रायंगल का बचा हुआ और दूसरे ट्रायंगल का बचा हुआ वो भी तो आपस में इक्वल आएंगे, रिमेनिंग एंगल तो इक्वल बचेंगे। तो इस बात की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल आपस में इक्वल।
अब आपको एक चीज़ की नॉलेज हो गई होगी, फिर तो हम देखो दो ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, या तो तीनों साइड हो, तीनों साइड इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट, या फिर दो साइड उनके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट, या फिर कोई दो एंगल और कोई सी भी एक लेंथ, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल आएगा ही आएगा, यानी कि दो एंगल और एक कोई भी लेंथ। अब हमारे दो एंगल और कोई भी एक लेंथ तो है ही हमारे पास, है। हम ये कह सकते हैं कि ये दो एंगल आपस में इक्वल आ गए ना, ये एंगल आपस में इक्वल आ गया, एंगल सी एंगल बी आपस में इक्वल आ गया। तो अब हम दोबारा से लिखते हैं इस कंडीशन को, यानी कि ये जो हमने लिखा था ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। इसको नाम दे देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। फिर हम लिखेंगे कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। इसको लिखेंगे हम ईच 90। उन्होंने बोला है परपेंडिकुलर है तो 90 होंगे, उन्होंने बोला है ना परपेंडिकुलर है तो 90 तो होंगे ही होंगे। ठीक है जी, दो एंगल आ गए, तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। अब कोई भी एक लेंथ ले लो, एक लेंथ कौन सी ले लो, चलो जी ए बी इक्वल्स टू ए सी लिख लेते हैं, ये गिवन है। तो इन बातों की वजह से क्या होगा, ट्रायंगल, देखो नाम देखो बी डी और क्या बचा ए, इधर मैं क्या लिखूंगा सी डी और इधर क्या बचा ए। देखो बी डी ए सी डी ए ऐसे नाम बनाए, ठीक है कोई बात नहीं, कैसे भी नाम बन जाए। इसको क्या कहेंगे, दो एंगल एक साइड, एंगल साइड एंगल कह लो, एंगल एंगल साइड कह लो, एक ही बात होती है। ठीक है, आप कैसे भी पढ़ लो, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने ऑटोमेटिकली इक्वल होता ही होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है भाई, यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये नहीं लिखना आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, अब मैं क्या लिखूँगा, देखो क्या क्या गौर करने वाली बात है। अब मैं लिखूँगा कि बी डी इक्वल्स टू डी सी, देखो पहली दो बी डी इक्वल्स टू पहली दो सी डी, ये दोनों लाइन आपस में इक्वल आ गई। इक्वल आ गई का मतलब डी बीच में हुआ, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसका मतलब डी बीच में हुआ। इस बात पे गौर करो, अगर ये दोनों लाइन आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि डी कहाँ है, बिल्कुल बीच में है। और डी किससे बना है, ए डी से, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सो वी कैन से दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये प्रूफ हो गया, आपको जो प्रूफ करना था उसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब ये बताना है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। अच्छा जी, जब आपने ट्रायंगल प्रूव करे तो इस ट्रायंगल के में आपको ये भी तो पता चला कि डी ए बी, देखो इसमें डी ए बी हमने क्या लिखा है, ये वाली बात लिखी है मैंने बाई सी पी सी टी, और बाई सी पी सी टी हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लो ट्रायंगल बी डी ए कॉन्ग्रुएंट आ चुका है ट्रायंगल सी डी ए के, तो मैंने क्या लिया एंगल डी सेकंड थर्ड फर्स्ट, डी ए बी लिखा मैंने, तो इधर भी मैं क्या लिखूंगा सेकंड थर्ड फर्स्ट। अब ध्यान से देखो डी ए बी, पहला तो मैंने अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया और फिर ऐसा ही उधर अप्लाई कर दिया। हमने क्या करा, पहला अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया कि मुझे ये एंगल चाहिए तो कैसे बनाऊंगा डी ए बी, तो मैंने इधर ढूंढा डी ए बी कैसे बनाऊंगा, और जैसे इधर बनाया ऐसे इधर बना दिया, ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया डी ए सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल शो हो रहे हैं। ये किसकी वजह से शो हो रहे हैं, बाई सी पी सी टी की वजह से। अच्छा, अगर ये पोर्शन आपस में बराबर है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपके दोनों पार्ट प्रूव हो गए। आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे। बस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से रिपीट करने हैं, 2-2 3-3 बार इनको रिपीट कर लीजिएगा प्लीज़।